हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2025 को बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, राइट। ये बजट कब से एप्लीकेबल होगा? तो ये बजट एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से, राइट। तो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ओके, तो इसका मतलब जब हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम इस बजट की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो आप सभी ने सुना होगा इतना कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। तो ये कब एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा जुलाई 2026 में, जून जुलाई में जब आईटीआर फाइल होंगी। मार्च 2026 के बाद में जब आईटीआर फाइल होंगी तब ये जो स्लैब रेट है जो चेंज हुई है, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, ये तब एप्लीकेबल होगा। अभी की बात करें तो अभी हमारा साल कौन सा चल रहा है? अभी तो 2025 चल रहा है। तो 2025 की जुलाई 2025 में कौन से साल का आईटीआर फाइल करेंगे हम? तो हम फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर, राइट। तो जब हम 24-25 के आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टाइम पे इस बजट की एप्लीकेबिलिटी आएगी। ये जो स्लैब रेट चेंज हुए हैं, क्या इस टाइम ये स्लैब रेट देखे जाएंगे? देन आंसर इज नो। तो इस टाइम जो हमारे करंट स्लैब रेट है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के, वो ही देख के आईटीआर फाइल की जाएंगी। ये 12 लाख वाली इस साल एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी बात, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो बजट 2025 में जो भी चेंज किए गए हैं वो सारे के सारे न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किए गए हैं। ओके, तो ये जो 12 लाख वाली इनकम पर ये जो टैक्स जीरो है, ये कब होगी? जब आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम एग्जिस्ट करती है, उसको एबॉलिश नहीं किया गया, बट उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, आप सभी को पता है, मैंने अभी भी बताया कि हमारे इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम होती है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, राइट। दोनों ही रिजीम के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें जितनी भी डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस है, वो सारी अलाउड है। जो भी इनकम टैक्स में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होती हैं वो सारी की सारी अलाउड है, राइट। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है? न्यू टैक्स रिजीम में लिमिटेड लिमिटेड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस है, बहुत ही कम, ठीक है। लिमिटेड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। लेकिन रिजीम में बोलते हैं कि 7 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में को ऑप्ट करेंगे तो 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। ये आपने सुना होगा, ठीक है। एक बार इनकम टैक्स के बेसिक अगर मैं चीज बताऊं, इनकम टैक्स में इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटेशन होती है, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम इनकम टैक्स को निकालने के लिए इनकम को कंप्यूट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी की इनकम तो नहीं है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। पहले हम सैलरी की इनकम को देखेंगे। उसके बाद में अगर किसी पर्सन का कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसने उसको रेंट पर दे रखा है, तो उस रेंट की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन को सैलरी, कहीं जॉब नहीं कर रहा वो, लेकिन उसका खुद का बिजनेस है या प्रोफेशन वो रन कर रहा है, इस वाले केस में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम यहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अगर किसी पर्सन ने किसी शेयर्स में या डिवेंचर्स में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है, लैंड ले रखी है, और इसको वो सेल कर देता है, तो जब इनको सेल करता है तो सेल करने के बाद में उस पर जो इनकम उसकी होती है, उसका जो गेन होता है, तो वो मानी जाती है, वो है कैपिटल गेन की इनकम। ओके,
अगर किसी पर्सन ने को बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, ठीक है, या डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है, या ऐसी कोई इनकम है जो यहाँ पर किसी भी हेड में फॉल नहीं कर रही, तो वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इस तरह से 5 हेड की इनकम होती है। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा कि उसकी इनकम किस हेड में जा रही है, वो यहाँ पर लिख लेगा। क्लियर? अब ये सारी इनकम जब वो कैलकुलेट कर लेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कैलकुलेट करने के बाद में टोटल आएगा, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीआई। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम ये आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उसको मिल जाती है डिडक्शन। डिडक्शन किसकी? चैप्टर 6A की। चैप्टर 6A की डिडक्शन कैसे होती है, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एटीयू, ठीक है, एटीई, इस तरह की डिडक्शंस होती हैं चैप्टर 6A में। ये जो डिडक्शन है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो सारी डिडक्शंस मिलेंगी जो कि इनकम टैक्स में अलाउड है, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो बहुत ही कम, इसमें 2-4 कुछ डिडक्शंस हैं, 4-5 ऐसी जो कि मिल जाएंगी, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में। अब ये जो भी है, आप ओल्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, न्यू को ऑप्ट कर रहे हैं, आपके लिए जो आप एलिजिबल हैं जिन डिडक्शंस के लिए, वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, ठीक है, इसमें से। तो माइनस होने के बाद में अब जो इनकम आ रही है, अब आएगी इसकी ये इनकम, इस इनकम को क्या बोलेंगे, ये होगी नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, इस इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है टैक्स। तो टैक्स किस इनकम पर लगाया जाता है, इस इनकम पर। इस तरह से पहले इनकम को कैलकुलेट करना होता है, जो भी डिडक्शंस है, जो भी एग्जेम्पशंस है, उनको माइनस करने के बाद में जो ये अमाउंट आता है, इस पर कैलकुलेट किया जाता है टैक्स। क्लियर? अब आपने सुना है ये, एक बार रेट देख लेते हैं कि स्लैब रेट्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे, इस साल की मैं बात कर रही हूँ, ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब ये जो 2.5 लाख का गैप है यहाँ पर, ठीक है, इस पर 5% का टैक्स लगता है। यहाँ पर जो 5 लाख का गैप होता है, इस पर 20% का टैक्स लगता है, और 10 लाख के ऊपर जो इनकम होगी, जो गैप होगा, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ये कौन सी है, ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये है न्यू टैक्स रेजिम, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है, जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम के लिए। ठीक है, और जो 25-26 है उसके लिए बजट में नई स्लैब रेट दे रखी है। किसको चेंज किया गया है, केवल इसको। जब हम 25 में, जब 26 में आईटीआर फाइल करेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम यही रहेगी, न्यू टैक्स रेजिम की जो रेट है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख जो 4 लाख का गैप है, इसमें 5% का टैक्स है, 7 से 10 मतलब 3 लाख के गैप पे 10% का, 10 से 12 2 लाख के गैप पे 15% का, और 12 से 15 3 लाख के गैप पे 20%, और 15 से ऊपर जो है वो 30% की टैक्स रेट है। ठीक है, फिर भी आपने सुना है कि यहाँ पर 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है ना, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि टैक्स तो 3 लाख तक की इनकम पर कुछ नहीं है, फिर भी, और 7 लाख पर तो है, 5% की रेट से है, जो बीच में जो गैप बन रहा है 4 लाख की इनकम पर, लेकिन फिर भी बोलते हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसी तरह से यहाँ बोलते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और जबकि आप देख सकते हैं कि 5 लाख तक 5% का टैक्स बन रहा है। तो आखिर ये क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन है सेक्शन, मैं यहां लिख देती हूं, सेक्शन 87A रिबेट।
जिसको बोलते हैं हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम को कैसे कैलकुलेट करती हैं, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करती हैं, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए 87A की रिबेट क्या होती है, इसका क्या रोल है, ये किस किस पर एप्लीकेबल है। आपने सुना है जो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम होती है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है, क्या है, कैसे एप्लीकेबल है। साथ ही बजट 2025 की जो न्यू टैक्स स्लैब रेट जो बता रखी है उसके बारे में भी हम समझेंगे। साथ के साथ सैलरीड पर्सन की इनकम पर क्या इम्प्लीकेशन हुआ है। 12,75,000 से भी ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो भी आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं। कैसे, सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही ज्यादा, पर्सनली बोलूंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ऑल इन वन वीडियो है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सारी चीजें एक तरह से। अगर आप अपना आईटीआर खुद से फाइल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से आपके क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की कि नहीं। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 87A की रिबेट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 87A की रिबेट क्या है, रिबेट मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। रिबेट का मतलब है छूट। गवर्नमेंट क्या दे रही है, छूट दे रही है। किसकी छूट दे रही है, टैक्स की छूट दे रही है। किसके लिए दे रही है, सबको दे रही है। देन आंसर इज नो, सबको ये छूट नहीं मिलेगी, ये बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा, आपका टैक्स भी जीरो हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले पर्सन होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है, 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? देन आंसर इज नो। दूसरा, वो पर्सन जो है इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं। ठीक है, तो इस तरह से कोई लड़का, लड़की, आदमी, औरत, इस तरह के जो लोग होते हैं इंडिविजुअल बोले जाते हैं। इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर बात करें कि अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी है या फर्म है या फिर एलएलपी है या फिर एओपी, बीओआई, इस तरह के कोई पर्सन है, एचयूएफ है, तो क्या उनको 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? देन आंसर इज नो। ठीक है, इनको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, केवल एक इंडिविजुअल को। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, एक लिमिट बताई गई है। लिमिट किसकी, इनकम की, जो कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में अलग अलग है। न्यू टैक्स रेजिम में क्या बोला गया है, 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर 25,000 रुपए तक का टैक्स जीरो। अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है, याद रखना है तक, 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो। ठीक है, दूसरा ओल्ड टैक्स रेजिम, ये तो मैं न्यू की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम ओल्ड की बात करें तो क्या बता रखा है, उसमें बोल रखा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो 12,500 रुपए तक का टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख, ठीक है, 1 रुपया भी है, उसके ऊपर आप 1 रुपया भी अगर आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो देन आंसर इज नो। ठीक है, तो पहले ये कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बोल रखा है कि इतने तक का टैक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि ये इनकम भी आपकी होनी चाहिए नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो आपने प्रॉपर कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, सारे सोर्सेस की इनकम लेके, सारे डिडक्शंस लेके कैलकुलेट करने के बाद में जो आपकी इनकम आई है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बता रखी थी, ये वाली, ये इनकम आई है, इसी पर तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये इनकम न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मतलब छूट मिल जाएगी टैक्स की, और ओल्ड को ऑप्ट कर रहे हैं 5 लाख तक है तो आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी, रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखते हैं जो हमारी टैक्स लैब है वो है ये। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन है, नाम लेते हैं जैसे हर्षित।
रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, इनकी इनकम है 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए की इनकी नेट टैक्सेबल इनकम है। अब ये अपनी टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो बता रही हूँ। देखिए 7 लाख रुपए की इनकम है इनकी, अब आप यहाँ देखेंगे तो 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो 3 लाख रुपए की इनकम, इस पर कितना, जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। अब कितना डिफरेंस हुआ, 4 लाख रुपए का, ठीक है, बची कितने की, 4 लाख रुपए की इनकम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 लाख से 7 लाख मतलब 4 लाख की इनकम पर 5% टैक्स बन रहा है, तो 4 लाख की इनकम पे 5% टैक्स है, मतलब कितना हुआ, 20,000 रुपए का टैक्स, 20,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पिक्चर में क्या आ जाएगी, सेक्शन 87A की रिबेट। मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है, 7 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है 7 लाख रुपए तक की, तो 25,000 का टैक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्सन की इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो 25,000 का टैक्स जीरो बोला है, तो यहाँ पे तो टैक्स कितने का बन रहा है, 20,000 रुपए का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको मिल गई रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्लियर। अगर उसकी इनकम 1 रुपए से भी बढ़ती है तो फिर उसको पूरा का पूरा जो स्लैब रेट है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं उस पर्सन की इनकम है 12 लाख रुपए, हर्षद की इनकम है 12 लाख रुपए, रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो और न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। 12 लाख रुपए की उनकी क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम। इसमें से 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, स्लैब रेट को हम देखेंगे 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। कितनी की इनकम बची है उनकी, 9 लाख रुपए की, ठीक है। अब इस 9 लाख पे हम दूसरे, यहाँ पे हमने देख लिया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ पर 4 लाख का डिफरेंस है, उसमें 5% का टैक्स है, तो 4 लाख की इनकम पर कितने परसेंट का टैक्स है, 5% का टैक्स है, ठीक है। अब कितनी इनकम बची, 5 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 लाख का, ये भी हमने देख लिया, 3 लाख के डिफरेंस में 10% का टैक्स है, तो यहाँ पर 3 लाख की इनकम पर 10% का टैक्स है, ठीक है। अब कितनी की इनकम बची, 2 लाख, तो यहाँ पर ये भी हमने कर लिया, 2 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स है, ठीक है। तो 2 लाख की इनकम ही बची है, इस पर 15% का टैक्स है। अब हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर तो कितना टैक्स था, जीरो। यहाँ पर इस स्लैब पर कितने का टैक्स बना, 20,000 रुपए का। यहाँ पर कितने का टैक्स बना, 30,000 रुपए का। और यहाँ कितने का टैक्स बना, 30,000 रुपए का, ठीक है। टोटल कितने का टैक्स बन गया, 80,000 का। अब इस पर 4% का क्या लगेगा, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। ये सभी पर्सन को देना होता है जिनका भी टैक्स बनता है, तो उन सबको केवल टैक्स नहीं, उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाकर टैक्स देना होता है। तो ये किस पर लगता है, टैक्स पर। तो ये टैक्स कितना बना, 80,000, 80,000 का 4% कितना बना, 200, तो इसका टैक्स कितना बन गया, 83,200 का टैक्स बन गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इनकम 7 लाख से बढ़ते ही, जो रिबेट की लिमिट है उससे बढ़ते ही पूरा का पूरा टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो गया, और हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो टैक्स आया उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के हम टैक्स को पे कर देंगे। ओके, इसी तरह से अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, सेम वे में, बस स्लैब रेट जो है वो चेंज हो रही है, सेम वे में इनकम को कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख तक की है तो रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा, और 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है तो पूरी की पूरी स्लैब रेट लगाकर हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक बार चेक करते हैं कि न्यू रिजीम में जो अब बजट 2025 लेकर आया है, न्यू रिजीम में चेंज क्या चेंज किया है स्लैब रेट में। उन्होंने बजट 2025 कह रहा है कि 4 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने उसमें बताया था कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये जो लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये लिमिट जो होती है, इस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है, ठीक है, इस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इस लिमिट को क्रॉस करते ही आपके ऊपर आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी आ जाती है, आपको आईटीआर फाइल करना होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है जिस पर टैक्स जीरो होता है, ये सबके लिए ही होता है, चाहे आपकी इनकम
5 लाख हो चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ हो, ठीक है। तो ये जो लिमिट पे टैक्स जो है 0, वो ये बेनिफिट सबको मिलता है। और रिबेट का बेनिफिट किसको मिलता है? वो केवल उसी को मिलता है जो सेक्शन 87A में इनकम की लिमिट जितनी दे रखी होती है वहां तक इनकम है, तभी आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको पूरा टैक्स पे करना होगा जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 4 लाख रुपए। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख मतलब 4 लाख बढ़ रहा है। 4 लाख के स्लैब पे 5% का टैक्स, फिर उसके बाद में 4 लाख बढ़ रहा है 10% का टैक्स, ठीक है। फिर 4 लाख पर 15%, फिर 4 लाख पर 20%। तो मतलब 4 लाख के डिफरेंस में आप देखेंगे कि 5% का टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। और 24 लाख लास्ट है, 24 लाख के बाद में आपकी जो भी इनकम होगी उस पर 30% का स्लैब लग जाएगा, ठीक है। ये स्लैब रेट गवर्नमेंट लेकर आई है। तो अब हम इसमें आप देखेंगे कि 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि 12 लाख तक का, 12 लाख की इनकम है तो फिर आपका टैक्स हो जाएगा 0, ठीक है। 4 लाख तक की तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ही, है ना, और 12 लाख तक पे टैक्स 0 हो जाएगा। अब अगर आपने पहली बातें अच्छे से समझी हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 12 लाख पे टैक्स आखिर 0 क्यों है? रिबेट की वजह से, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। वहां पर जो सेक्शन 87A है उसमें बजट में चेंज कर दी गई है लिमिट। पहले लिमिट कितनी थी? 7 लाख रुपए की, वो बढ़ाकर अब कर दी है 12 लाख रुपए। इसका मतलब बजट 25 क्या कह रहा है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और उसका 60,000 रुपए तक का टैक्स 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर देख लेते हैं, जैसे 12 लाख की इनकम है अगर पर्सन की, ठीक है, एक पर्सन है, मान लीजिए पर्सन है हर्षित, रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी इनकम है 12 लाख रुपए। कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम। वो कितनी है? 12 लाख रुपए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बजट 2025 में जो स्लैब रेट दी रखी है उसके अकॉर्डिंग कैसे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए 4 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स, ठीक है। उसके बाद में 4 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स, उसके बाद में यहाँ पे कितनी आई? 8 लाख की इनकम बची। अगले 4 लाख पर, अगले 4 लाख पे कितना परसेंट टैक्स है? 5%। इस पर लगेगा 5% टैक्स, ठीक है। कितना, कितनी इनकम बची? 4 लाख। और उसके अगले 4 लाख पे कितना परसेंट टैक्स है? 10% टैक्स, ओके। तो यहाँ पर टैक्स आया 0, ठीक है। यहाँ पर टैक्स आया 20,000 और यहाँ पर टैक्स आया 40,000। टोटल टैक्स आया 60,000। टोटल इनकी कितनी थी इनकम? 12 लाख रुपए। और 87A क्या कहता है? 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो 60,000 रुपए का टैक्स, जो पूरा टैक्स है वो क्या हो जाएगा? 0। क्या मिल जाएगी? रिबेट। समझ में आ गया कि 12 लाख की इनकम पर टैक्स 0 कैसे हुआ? रिबेट की वजह से। अब बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कि अगर कोई पर्सन सैलरीड इंडिविजुअल है जो सैलरी अर्न करते हैं। अब आपने सुना है बजट में कि 12,75,000 रुपए तक का टैक्स 0 हो जाएगा उन पर्सन के लिए जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी, जिनकी सैलरी से इनकम जो अर्न कर रहे हैं। अब 12 लाख तक तो आप समझ गए कि कैसे टैक्स 0 होगा। अब ये 12,75,000 उनके लिए क्यों है? ये 75,000 रुपए उनके लिए और एक्स्ट्रा क्यों है? सैलरी वालों के लिए ऐसा क्या आया है बजट में, है ना। तो देखिए अब जो मैंने आपको पहले समझाया था यहाँ पर कि आप जब अपनी इनकम को कंप्यूट करेंगे तो इस तरह से कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो सैलरी वाले अपनी सैलरी की इनकम को कंप्यूट करेंगे पहले, ठीक है। जब वो सैलरी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो लिखेंगे, तो जब वो सैलरी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो अपनी वो बताएंगे सैलरी कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, ठीक है। जो भी उनकी सैलरी इनकम होगी उसमें से सैलरीड पर्सन को एक डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। सैलरीड पर्सन को मिलती है 75,000 रुपए की। जो भी उनकी सैलरी की इनकम होती है उसमें से 75,000 रुपए उनके माइनस होती है, चाहे आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी हो चाहे 25 लाख रुपए की सैलरी हो, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। किसमें मिलती है? न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है
ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलती है, लेकिन ये 75,000 की नहीं मिलती, बल्कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कितने की मिलती है? 50,000 रुपए की। ठीक है, और न्यू टैक्स रिजीम में कितने की मिलती है? 75,000 रुपए की। बजट में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 75,000 की मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे, और बजट 2025 कह रहा है जब आप फाइल करोगे 2026 में रिटर्न, उसमें भी 75,000 रुपए ही माइनस होगा। तो सैलरी की इनकम जब कंप्यूट करती हैं तो इस तरह से कंप्यूट करते हैं, उसमें 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। लेकिन मैं बताऊंगी आपको और भी ज्यादा आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। केवल 12,75,000 तक के लिए टैक्स जीरो नहीं होगा, बल्कि और भी हो सकता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा भी है तो भी कर सकते हो। कैसे? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कोई नहीं है, पर्सन है, सैलरी से ही इनकम होती है, और कोई इनकम इनकी नहीं होती। हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होती, कोई कैपिटल गेन की इनकम इनकी नहीं होती, कोई बिजनेस प्रोफेशन इनका है नहीं, और अदर सोर्सेज की इनकम भी इनकी नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, इसके बाद में इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ठीक है, ये आ गई इनकी ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये माइनस कर देंगे डिडक्शन। किस रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं ये? न्यू टैक्स रिजीम को, क्योंकि 75,000 इन्होंने माइनस किए। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए, मैंने बताया 75,000 रुपए की डिडक्शन न्यू में ही मिलती है, ओल्ड में तो 50,000 रुपए की मिलती है। ये न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। क्या इनको सारी डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी? आंसर इज नो। सारी डिडक्शन केवल ओल्ड वालों के लिए, न्यू वालों को बहुत ही कम डिडक्शन मिलती है। तो जो पर्सन सैलरीड पर्सन होंगे, इनको एक डिडक्शन मिल जाती है, सेक्शन 80 डी सबसेक्शन नंबर 2। इसकी डी सेक्शन क्या कहता है कि अगर इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है, तो इस एम्प्लॉय को उस अमाउंट की जो कंट्रीब्यूशन वो करता है एम्प्लॉयर, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? क्या पूरे अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं। कितनी? अप टू 14% ऑफ सैलरी, इसके डिडक्शन इसको मिल जाएगी। सैलरी कौन सी सैलरी? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस। ठीक है, इतनी डिडक्शन इसको मिल जाएगी। समझ में आ गई ये डिडक्शन क्या होती है? कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है, बट डिडक्शन यहाँ पे किसकी मिलेगी? जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है। ये किसके लिए है? एम्प्लॉयर के लिए। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, देन उसकी डिडक्शन इस एम्प्लॉय को मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? एक कैप लगा दी है, लिमिट लगा दी है, अप टू 14% ऑफ सैलरी। और सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी? उसकी जो बेसिक सैलरी होगी प्लस अगर उसे कोई डीएनएस अलाउंसेस मिलता है, इसको ऐड कर दो, फिर उसके बाद में उसका 14% निकालो। ठीक है, यहाँ तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो इतने तक की डिडक्शन मिल जाएगी, और इससे कम कर रहा है तो जितना वो कर रहा है एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एक सेक्शन और होता है, वो सेक्शन है 80CC H। ये सेक्शन, इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सेना में है, जो हमारे आर्मी के जो पर्सन है। और आर्मी के पर्सन के लिए क्या, इसमें क्या होता है कि एक अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है। इस फंड में वो जो सैनिक है वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूशन करती है। तो यहाँ पे किसकी डिडक्शन मिलेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है उन लोगों के लिए, उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो ये मैं कहना चाहूंगी सबके लिए नहीं है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सेना में है। ठीक है, तो ये दो डिडक्शंस मिल जाती है। ये वाली डिडक्शन सबके लिए नहीं है, बट ये वाली डिडक्शन तो अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसकी भी मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी, राइट? तो आपका टैक्स और भी कम हो सकता है। अगर आपकी इनकम 13,75,000 रुपए भी है ना, तो भी आपको जो आपका टैक्स है वो जीरो हो जाए, आपकी इनकम माइनस करने के बाद में अप टू 12 लाख आ जाए। और जब नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख आ गई तो आपका टैक्स कितना हो जाएगा? जीरो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 87A की रिबेट के कंफ्यूजन के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत कि जो सेक्शन 87A की रिबेट है वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बड़ा कंफ्यूजन है, इस साल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो हमारा अभी जो कौन सा आईटीआर फाइल किस साल की होंगे? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। पहले हम इसको देखते हैं। देखो हमारी दो तरह की इनकम होती है, एक होती है नॉर्मल रेट ऑफ इनकम,
ठीक है। एक होती है हमारी स्पेशल रेट ऑफ इनकम। नॉर्मल रेट ऑफ इनकम क्या होती है? जिस पर टैक्स स्लैब रेट से लगता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ना, वो सारे नॉर्मल रेट के एग्जाम्पल दिए हैं। आपने देखा ना मैंने क्या किया, जो इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया, वो सारी नॉर्मल इनकम थी। स्पेशल इनकम क्या होती है? स्पेशल इनकम वो होती है जिस पर स्लैब रेट नहीं लगता, इनका अपना एक टैक्स रेट है अलग से, इनकम टैक्स में अपना एक अलग से टैक्स रेट है, उससे ये टैक्सेबल होती है, इनको स्लैब रेट से मतलब नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप उन शेयर्स को परचेज करते हो, एक साल के अंदर अंदर ही सेल कर देते हो, तो आपको क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, स्टॉक मार्केट के थ्रू आप उनको सेल कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, है ना। ये जो इस तरह की इनकम होती है, ये 20% की रेट से टैक्सेबल होती है। अगर आपने उन शेयर को एक साल तक रखा, उसके बाद कभी भी सेल किया, तो ये वो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो गेन होती है 1,25,000 तक तो गवर्नमेंट छूट दे देती है इस पर, कि 1,25,000 तक तो कोई टैक्स नहीं। 1,25,000 के ऊपर अगर कोई गेन है तो उस पर कितना 12.5% की रेट से टैक्स लगता है। क्या स्लैब रेट से टैक्स लग रहा है? नहीं। अगर कोई इनकम हो रही है क्रिप्टो की, या फिर लॉटरी इनकम हो रही है, या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो उसकी इनकम हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन गेम खेल रहे हो और उसकी इनकम हो रही है, तो ये सारी किससे, किस रेट से टैक्सेबल होती है? 30% की रेट से। स्लैब रेट से मतलब है इनको? नहीं है, अपनी खुद की रेट है। तो इनको, इस तरह की इनकम को बोलते हैं कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। ठीक है, इस साल क्या होगा? अभी तक यही हो रहा था, इस साल भी होगा, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करो, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करो। जो हम इनकम देखेंगे, मैंने क्या बताया, हमको क्या देखनी है? नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है, अगर ये 5 लाख या फिर 7 लाख तक है, ओल्ड के लिए 5 लाख, 7 लाख न्यू के लिए, तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा? 0। तो अभी भी यही देखना है, जो नेट टैक्सेबल इनकम है इसमें दोनों इनकम आ जाएंगी, नॉर्मल भी आ जाएगी और स्पेशल भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें दोनों को मिलाकर देखना है ना। अगर दोनों इसके अंदर आ जाती है तो फिर रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा, रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम है 4 लाख रुपए नॉर्मल, ठीक है, और स्पेशल रेट ऑफ इनकम है 2 लाख रुपए। टोटल इनकम इनकी क्या हो गई? नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए। ये पर्सन ऑप्ट कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है? 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो फिर कितना? 25,000 रुपए तक का टैक्स, 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका 0 हो जाएगा। अगर ज्यादा टैक्स बन रहा है तो 25,000 रुपए तक का टैक्स 0 हो जाएगा, उसके बाद में आप पे कर दो। इनकम आपकी 7 लाख तक की होनी चाहिए। अब यहाँ पे इनकम नॉर्मल भी और स्पेशल भी कितनी है? 6 लाख रुपए। क्या इसको फुलफिल कर रही है सेक्शन 87A की रिबेट की कंडीशन को? 7 लाख तक की इनकम है, यस, 7 लाख तक की इनकम है। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। अब आप देखोगे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में प्रेजेंट जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं है। कितनी बची? 1 लाख की इनकम। 1 लाख की इनकम पे 5% टैक्स है। ठीक है, कितना टैक्स हो गया? 5,000 रुपीज का। ठीक है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम मान लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाली है जिस पर 20% टैक्स लगता है, मान लेते हैं ये वाली है। तो 2 लाख पे कितना परसेंट टैक्स है? 20%। कितना टैक्स है ये? 40,000। टोटल टैक्स कितना हो गया? 45,000। रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? यस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसका बेनिफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? अप टू 25,000। कितना टैक्स पे करेगा वो पर्सन? वो इंडिविजुअल पे करेगा 20,000 रुपए का टैक्स। क्लियर? 25,000 तक का माफ हो गया, जहां 45 पे करने थे वहां पे उसको 20,000 पे करने हैं, प्लस 4% का सरचार्ज और लगा दो।
ठीक है, इस साल यही होना है, अभी तक का जो सिनेरियो है उस हिसाब से ये होना है। बजट 2025 की बात करें तो बजट 2025 ने क्लियर बोल दिया है कि अब बजट 2025 की इंप्लीकेशन कब से आएंगी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। उसकी जब आरटीआर फाइल करोगे 2026 में, तब आपको ये जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है इस पर रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आप नेक्स्ट ईयर से कैसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम है, ठीक है, तब की स्लैब रेट लग जाएगी। उस टाइम पे बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 4 लाख रुपए की। तो नॉर्मल इनकम पर आपका टैक्स कितना आ रहा है, 0, क्योंकि 4 लाख तक की बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। और जो स्पेशल इनकम होगी, स्पेशल रेट ऑफ इनकम मान लेते हैं 2 लाख रुपए ही है उस टाइम पे, और ये 20% वाली ही है, तो ये टैक्स कितना हो गया, 40,000 रुपए ये आपको पे करना होगा, क्योंकि इस पर 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आपकी टोटल इनकम जैसे यहाँ पे आ रही थी ना 6 लाख रुपए की है, जो कि 12 लाख की लिमिट के अंदर आ रही है। रिबेट में क्या लिमिट दे रखी है, 12 लाख की रिबेट के अंदर आ रही है। 60,000 तक का टैक्स 0 हो सकता है वहां पर, बट उसमें जो बजट 25 है उसमें ये कंडीशन डाल दी गई है रिबेट के अंदर, जहाँ पे सारी कंडीशन लिखी है उसमें एक कंडीशन और लिख दी गई है कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर इस रिबेट का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो स्पेशल इनकम है अगर हमारी, तो उसके लिए कृपया इस 12 लाख की जो लिमिट है उसको कंसीडर ना करें। तो ये 12 लाख की लिमिट केवल नॉर्मल वालों के लिए देखनी है। स्पेशल वाले तुम तो अपना अलग से टैक्स जो बन रहा है कैलकुलेट करके इस पर सेस और लगा देना, 4% का कैलकुलेट करके आप दे दीजिए। ये है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से ही होगा। 12 लाख की लिमिट जो है वो हमें केवल किसके लिए देखनी है, नॉर्मल इनकम के लिए। स्पेशल इनकम के लिए 12 लाख की लिमिट को नहीं देखना। ठीक है, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी डाउट। अब एक क्वेश्चन और रहता है मार्जिनल रिलीफ। एक मार्जिनल रिलीफ और होता है, बट मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में ना बताऊं, उसके लिए या तो सेपरेट वीडियो बनाऊं या फिर एक शॉर्ट बनाऊं। ठीक है, तो मैं कुछ देखती हूँ बनाती हूँ, और उसके बाद में उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर उस कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। अभी बताऊंगी ना तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, क्योंकि काफी सारी चीजें बता चुकी हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।